एक बड़ा यूनिट लगने में 3-3 नस्लें लग जाती हैं। इतना आसान नहीं है यूनिट लगना। हम उसको मजाक समझ रहे हैं, ये यूनिट बंद हो गए। एसएमईज जितने भी हैं, इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जंक यार्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया। रियल एस्टेट सेक्टर में हम कभी भी ये बात नहीं करते कि फाइलों का कारोबार हो, हम उसके एक्सट्रीमली खिलाफ हैं। हम रियल एस्टेट सेक्टर में बात करते हैं कि घर बने, हाई राइज बिल्डिंग्स बने, इससे 40 इंडस्ट्री हैं जो चलती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। 40 इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, ग्लास, एल्युमिनियम, केबल, पेंट, टाइल्स, पाइप्स, फर्नीचर और पूरी लिस्ट है हमारे पास। सारी की सारी इंडस्ट्रियां कोलैप्स हो गई क्योंकि हमने रियल एस्टेट बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों खत्म हो गए ये सारे? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने बात की, हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में है 12.5 सेंट। गैस की प्राइस 3,900 रुपए पर MMBTU है। इंटरेस्ट रेट 10.5% है। टैक्सेशन 55 से 65% है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, खुदारा जल्दी फैसले करें। जो बच गई है इंडस्ट्री उसको बचा लें, जो बंद हो गई है वो वापस नहीं चलेगी। इसका हल एक ही है, अगर हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को बचाना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है उसको बचा लें, उसको निकाल दें वेंटिलेटर से। जो बंद हो गई है अब वो वापस नहीं चल सकती। अब तो दुनिया बोल रही है। बिजली इमीडिएटली 9 सेंट की होनी चाहिए और उसके बाद उसको 7 सेंट पे लेकर आए, क्योंकि हमारे रीजन में बिजली 7 सेंट की है, जिनसे हमने जाकर मुकाबला करना है, जिनके मुकाबले में हमने अपना माल बेचना है। 7,500 मेगावाट आपके पास अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, घर सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इतना बड़ा एक जिन है 7,500 मेगावाट का जो अनयूटिलाइज्ड है, और 20,000 मेगावाट और भी आ रहा है अगले 5-7 सालों में। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? हम तो ये कहते हैं जो एक्स्ट्रा बिजली है गवर्नमेंट फौरी तौर पे 22 रुपए के हिसाब से दे दे। इस कैपेसिटी चार्जेस के जिन को मारने के लिए और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बिजली महंगी रखते हैं तो लोग सोलर पे जाते हैं या यूनिट बंद हो जाते हैं, बिजली आपके पास और एक्सेस हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंटल पैकेज दिया उसको फेडरेशन टोटली रिजेक्ट करती है। किसी का बिल 22 रुपए यूनिट नहीं आया इंडस्ट्री का, 34 से 35 रुपए यूनिट का बिल आ रहा है। तो हम ऐसी चीजें ना दें जो नहीं कर सकते, और हम इसको मजाक में ट्रीट ना करें। इंडस्ट्री बंद होना इज नॉट अ जोक। गैस की प्राइस 2000 बिजली में इस वक्त हम
31 बिलियन रुपए की सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री, क्रॉस सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने लाइफ लाइन कस्टमर्स को सस्ती बिजली देनी है 300 यूनिट और 700 यूनिट को, बट वो आप इंडस्ट्री से लेकर बिजली जो सस्ती दे रहे हैं, जो 131 बिलियन रुपए की सब्सिडी आप गवर्नमेंट इंडस्ट्री से लेके दे रही है, उस गरीब इंसान को आप सस्ती बिजली तो दे रहे हैं, बट सस्ती बिजली की आड़ में उसको बेरोजगार कर रहे हैं। सस्ती बिजली दे रहे हैं और यहां पर कारखाने बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो सस्ती बिजली कारखानों को चार्ज कर रहे हैं। कारखाने, फैक्ट्रियां आपकी कॉम्पीट नहीं कर सक रही और वो बंद हो रही हैं। वो भी बेचारा सस्ती बिजली लेके क्या करेगा जब उसको रोजगार नहीं मिलेगी। हम कहते हैं उसको सस्ती बिजली देनी चाहिए है, बट ये तो गवर्नमेंट का काम है देना, कहां से पैसे लाने हैं। इंडस्ट्री से क्यों लेके आप दे रहे हैं? और इंडस्ट्री उसकी वजह से बंद होती जा रही है। और ये भी एक टैक्स है, ये भी टैक्स की सूरत में आप क्रॉस सब्सिडी ले रहे हैं, और दुनिया में कहीं भी इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी नहीं देती। गैस की कीमत फौरी तौर पे 2300 MMBTU होनी चाहिए। मैं आपसे टैक्सेशन की बात करता हूं। फौरी तौर पे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को फाइनल टैक्स रिजीम में लेकर आए जो 1% है। टर्नओवर टैक्स 1.25 को खत्म करके 0 करें। इनकम टैक्स जो 20 से 39% है उसको इमीडिएटली कंपनीज को, बैंकों के अलावा कंपनीज को 20% पे लेके जाएं, और जो सैलरी क्लास लोग हैं उसको 15% पे लेके जाएं। सैलरी क्लास लोग भी दब गए हैं, अफोर्ड नहीं कर सक रहे इतनी महंगाई को। इंटरेस्ट, जब सीपीआई इंडेक्स दिसंबर का 2.7% आ गया, तो फिर 10.5% बैंक इंटरेस्ट क्यों है? मॉनेटरी, जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी में एफपीसीसीआई डिमांड करती है गवर्नर स्टेट बैंक साहब और उनकी टीम से, इसको फौरी तौर पे लेकर आया जाए। मार्च में 8% पे लेकर आए, अप्रैल में 7% पे लेकर आए और जून में 6% पे लेकर आए। मैं आपसे अपने रीजन का डाटा शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त थाईलैंड में इंटरेस्ट रेट 1.75% है। ताइवान में इंटरेस्ट रेट 2% है। चाइना में 3.45% है। वियतनाम में 4.5% है। इंडिया और इंडोनेशिया में 5.25% है। हम 10.5 पे इस इंटरेस्ट को लेकर कैसे इंडस्ट्री चलेगी? एक बड़ी अच्छी कोटेशन है इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। हमें ऐसा लगता है हमारे यहां गवर्नमेंट ऑफ द बैंक्स, गवर्नमेंट फॉर द बैंक्स, गवर्नमेंट बाय द बैंक्स हो गई है। अब ये मैंने बात क्यों की आपसे, मैं आपको फर्दर समझाना चाहता हूं। पिछले साल आपको पता है लार्जेस्ट बोरोअर बैंक से हुकूमत पाकिस्तान खुद 55 ट्रिलियन रुपए की गवर्नमेंट की बोरिंग है। 2024-2025 में गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया वो 11.7 ट्रिलियन रुपए कलेक्ट किया, और जो गवर्नमेंट ने सूद भरा, हमारी गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट पे किया वो 8 ट्रिलियन रुपए पे किया। यानी कि हमारी एफडीआर
जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ छोड़ के मुल्क से जा रही हैं, जो हरेसमेंट्स हो रही हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन है